नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 339 है। पार्ट नंबर 338 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या रहा है, यानी 20 पी दे रहा है, फिर यहाँ पर 22 एन दे रहा है, फिर यहाँ पर आपको 24 एल दे रहा है, फिर यहाँ पर 26 जे दे रहा है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको एक संख्या दिख रहा है, एक अक्षर दिख रहा है। तो सबसे पहले संख्या को ज्ञात करेंगे, फिर अक्षर को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए संख्या को पहले ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 20 लेकर है 22 हो रहा है, इसमें आपको प्लस 2 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 22 लेकर और यहाँ पर 24 हो रहा है, इसमें भी आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 प्लस कर रहा है। फिर यहाँ पर 22 लेकर और यहाँ पर 26 हो रहा है, इसमें भी यहाँ पर 2 को प्लस कर रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर 26 में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ लेंगे। जब 26 में यहाँ पर 2 को जोड़ लेंगे, ये कितना आ गया, यहाँ पर आपको 28 आ जाएगा। ठीक है, ये तो संख्या हो गया। अब अक्षर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षर क्या दिख रहा है, इसमें यहाँ पर आपको पी दिख रहा है। पी से क्या लिख रहा है, तो पी से आपको यहाँ पर देखिए एन लिख रहा है। ठीक है ना, तो पी में क्या करते हैं, माइनस यहाँ पर 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एन से देखिए, एन से क्या लिख रहे हैं, तो एन से आपको यहाँ पर देखिए एल लिख रहे हैं, तो एन में भी 2 माइनस कर देंगे, एल आ जाएगा। और एल से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये जे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एल में भी माइनस 2 करेंगे, जे आ जाएगा। तो जे में भी क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे, तो जे में भी 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना गया, इंच आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर आपको इंच आ जाएगा, यानी यहाँ पर 28 इंच भरा जाएगा। तो 28 इंच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर 109 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 12 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 10 ले, यहाँ पर 109 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 12 को रखते हैं। देखिए तो 10 में क्या करते हैं, 10 में अगर 10 ले गुना कर देंगे और यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, 10 में 10 ले गुना करेंगे तो 100 हो गया, और 100 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना क्या, 109 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 12 को भी रखेंगे। देखिए तो 12 में क्या करते हैं, 12 में अगर 12 से गुना नहीं करना है, 12 में क्या करेंगे, 10 ले गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, और 12 में क्या करते हैं, 10 ले गुना करते हैं, और यहाँ पर प्लस क्या करते हैं, 9 को जोड़ते हैं। इसमें जोड़ेंगे तो कितना देगा, 120 आ गया। ठीक है ना, और 120 हो गया, 120 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, यहाँ पर आपको 129 आ गया। कितना क्या, 129 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 129 हो जाएगा। तो 129 को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां और नीचे से 32वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो देखिए राधिका का जो स्थान है ना वो शीर्ष से 18वां है और नीचे से क्या है, 32वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसको बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के कक्षा में यानी राधिका का स्थान कितना दिख रहा है, 18वां दिख रहा है, तो राधिका को 18वां को स्थान रखते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि नीचे से उसका 32वां है, तो नीचे से यहाँ पर 32वां स्थान को देखते हैं। बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। जब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ा करेंगे और -1 कर लेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 8 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर 8 2 कितना क्या, 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 को रखिए और देखिए 3 1 4 1 5 कितना क्या, 50 आ गया, और 50 में से -1 कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 49 आ गया। यानी इसमें वही पूछा है कि देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 49 को है। तो 49 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुटभाषा में यानी GIVE को यहाँ पर 64-82 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर VOLT को यहाँ पर 36-71 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कुटभाषा में B के लिए कुट क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो आपको 2025 में NTPC एग्जाम में हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाना कैसे, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुटभाषा में यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, GIVE को क्या लिख रहे हैं यानी 64-82 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वोल्ट यानी VOLT को यहाँ पर 36-71 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो G के कोड यानी V के कोड क्या होगा? देखिए तो पहले इसमें लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं यानी G लिख रहे हैं ना, यहाँ पर G हो गया, फिर I हो गया, फिर यहाँ पर E दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर भी दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, फिर यहाँ पर E दिख रहा है। इनको क्या लिख रहे हैं यानी गिव को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए 64 लिख रहे हैं और 82 लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर वोल्ट को देखिए क्या लिख रहे हैं, तो भी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, L दिए और यहाँ पर T दिए, इनको भी क्या लिख रहे हैं, इनको 36 और 71 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, भी क्या पूछा है, तो भी को बताना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, ये आपको जो यहाँ पर अक्षर दिख रहे हैं इनमें कॉमन मिलाएंगे, ये संख्या दिख रहे हैं इसमें भी आपको यहाँ पर कॉमन मिलाएंगे। देखिए तो पहले संख्या में कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या में क्या कॉमन मिलाएंगे, यहाँ पर आपको देखिए इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, भी दिख रहे हैं। अब देखिए संख्या में मिलाते हैं, संख्या में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है। देखिए तो भी का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो गया, इसमें भी का कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि भी का कोड क्या होगा, तो भी का कोड यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं पर 5 संख्याओं पर आधारित है, 3 अंक वाली। ठीक है ना, आगे देखिए देखिए उदाहरण दिया है और नोट दिया है। उदाहरण और नोट को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान कहाँ देना है कि देखिए यहाँ से आपको सवाल पूछ रहा है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यानी देखिए यहाँ पर 3 अंकों वाली दिया है, 1 2 3 दिया है और 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है ना, देखिए आपको सवाल क्या पूछ रहा है, तो सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी देखिए इस इमेज में क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या कहाँ दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 995 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 995 दिख रहा है, ये बड़ी संख्या होगा। ठीक है, बड़ी संख्या होगा। आगे क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या, देखिए बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, ये 257 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये 257 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये छोटी संख्या दिख रहा है। ठीक है ना, 257 दिख रहा है, ये छोटी संख्या है। छोटी संख्या के पहले अंक बोला है। ठीक है, छोटी संख्या का ये पहला अंक दिख रहा है। ठीक है, अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या में तीसरा अंक है और सबसे छोटी संख्या में पहला अंक, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया और प्लस यहाँ पर 2 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा। कितना क्या, 7 आ गया, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, सवाल पूछ रहा है यहाँ से कैसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक क्या है, प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको हमसे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर ऐसे कितनी संख्या है। ठीक है ना, ये संख्या को रखते हैं, इसमें ऐसे कितनी संख्या है जिनमें देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी एक क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में भी एक क्या है, प्रतीक होना चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितनी संख्या है जिनके पहले भी प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है। तो सबसे पहले श्रृंखला में ध्यान से देख लेते हैं।
देखिए तो यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, इसके पहले प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद तो संख्या दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए संख्या संख्या, हाँ इसमें देखिए संख्या दिख रहा है 6, 6 के पहले भी देखिए प्रतीक दिख रहा है, 6 के पहले भी और 6 के बाद भी सारी प्रतीक दिख रहा है। और देखिए इसमें दिया है, ये नहीं दिया है, ठीक है, नहीं हो रहा है। यानी इसमें एक ही है, यानी एक ऐसी संख्या है जिसके पहले प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है, यानी एक हो गया। तो एक को देखिए किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर आपको द्रव द्रव जो है लीटर से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है ना, यानी इसके जैसा ही आपको संबंधित दिख रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको द्रव है ना, वो द्रव वो लीटर से कैसे समेत है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि संबंधित को कैसे होगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि लीटर, लीटर जो द्रव है ना, द्रव को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखते हैं द्रव को, ठीक है ना, द्रव को मापने, मापने, ठीक है, मापने के, ठीक है ना, मापने के लिए यहाँ पर लिए, ठीक है, मापने के लिए, ठीक है ना, ये लीटर, ठीक है, लीटर क्या दिख रहा है, लीटर, लीटर का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग, लीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। देखिए जिस प्रकार से द्रव को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है। देखिए तो ये कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी दिख रहा है बुलसेट यानी फॉर्म, ये इसे मापने का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए यानी फूलदान दिख रहा है, ये मापने वाला थोड़ा है, ये भी नहीं है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको वजन दिख रहा है, वजन जो किलोग्राम से समझते हैं, यानी वजन जो है वो किलोग्राम, वजन को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किलोग्राम का करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर का मापने, मापने का, ठीक है ना, मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फैम टेलीफोन से नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको द्रव जो है ना वो लीटर से कैसे समझता है, तो देखिए द्रव को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वजन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यानी वजन दिख रहा है, यानी वजन को जो है ना वो मापने के लिए किलोग्राम का यानी प्रयोग करते हैं, वजन को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर यानी 6 अक्षर बी सी डी ई एफ और जी अंकित हैं। जिस सतह पर जी अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर जी अक्षर के अंकित बताना है, जी अक्षर को जो विपरीत है ना वो कौन सा अक्षर होगा आपको इसी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों यहाँ पर जो एक ही पासे के जब 2 स्थितियां दिया है इसमें एक कॉमन मिलाते हैं, ठीक है, ये जहां से कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पर जी दिख रहा है, जी का विपरीत क्या दिख रहा है, जी हो जाएगा, यहाँ पर जी हो गया, ठीक है ना, जी का विपरीत क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है, ये विपरीत है, ठीक है ना, यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। आगे देखिए अब जहां से कॉमन मिल रहा है वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। यहाँ पर आपको बी हो गया, बी के बाद में यहाँ पर सी हो गया, तो देखिए बी हो जाएगा, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, बी हो गया और यहाँ पर आपको एफ हो गया, देखिए यहाँ पर एफ हो गया, फिर यहाँ पर आपको ई हो गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, जी अक्षर का अंकित, देखिए जी अक्षर अंकित है लेकिन विपरीत सतह वाली पर कौन सा होगा, यानी जी का विपरीत बताना है। तो जी का विपरीत बताना है, देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए कि 6 अक्षर दिया है, यानी 6 अक्षर दिया है ना, 6 अक्षर, तो 6 अक्षर में देखिए यहाँ पर कौन कौन सा अक्षर दिया है और कौन नहीं दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें कौन मिल रहा है, तो जी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बी सी, तो बी सी देखिए मिल रहा है, हाँ देखिए बी और सी मिल रहा है, देखिए बी सी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए अब दिख रहा है कि ई एफ जी, यानी ई हो गया, देखिए यहाँ पर ई हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, लेकिन डी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि डी को यानी जी को काटेंगे, यहाँ पर डी रखेंगे, यानी यहाँ पर जी का विपरीत क्या हो गया, तो जी का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत जी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोग दिया है, तपेदिक दिया है और ट्रेकोमा दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या देखते हैं, सबसे कॉमन रोग दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, रोग दिख रहा है, ये रोग हो गया सबसे कॉमन रोग। रोग के अंदर ही तपेदिक भी आता है और रोग के अंदर यहाँ पर आपको ट्रेकोमा भी आता है। इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का, यानी देखिए तपेदिक, ये क्या होगा, तपेदिक भी होगा यानी ट्रेकोमा भी हो जाएगा, ये ट्रेकोमा भी हो गया। इस तरह का आपको वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित हैं, यानी दिए गए सेट हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए ये जिस प्रकार से आपस में सेट दिया है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो इसके जैसा ही आपको संबंधित सेट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो दिए गए सेट है ये आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, 84 दिख रहा है और 29 दिख रहा है। इन तीनों को क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखें, अगर 13 को और यहाँ पर 29 को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, जैसे देखिए एक क्या दिख रहा है, 13 हो गया। ठीक है ना, 13 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 29 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को आपको जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, एक स्टेप और चलते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 42 है गया और 42 में 2 से गुना कर देंगे, कितना गया, ये 84 है गया। देखिए यहाँ पर आपको 84 दिया है, यानी इसका मतलब है कि 13 और 29 को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 2 से अलग से गुना करते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जा रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से रखेंगे, जो कि दोनों तरफ जो दिख रहा है ना उसको जोड़ने पर बीच वाली संख्या आप आ जाना चाहिए। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले ए को देखते हैं। ये में क्या करते हैं, 27 को और 15 को आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना गया, 7 5 12 हो गया, 12 के 2 हाथ में लगा 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 1 3 1 4 दिख रहे हैं, 42 दिख रहा है और 42 में 2 से गुना करेंगे तो क्या, 42 के यानी 57 आएगा, नहीं आएगा। इसके मतलब ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यानी 10 दिख रहा है और यहाँ पर 23 दिख रहा है। ठीक है ना, 10 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 3 हो गया और ये 3 33 है गया। 33 में जब 2 से गुना करेंगे तो 66 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपको 56 दिया है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी को देखते हैं, ये ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, 25 और 20 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 25 हो गया और प्लस यहाँ पर आपको 20 हो गया, इन दोनों का 20 हो गया ना, 20 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और 2 से गुना करेंगे, जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 45 है गया। ठीक है, 45 है गया और 45 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 है गया। कितना है गया, 90 है गया। देखिए हाँ, बीच में आपको 90 दिया है, यानी इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर दिए गए सेट है ना, जो दिए गए सेट आपस में जिस प्रकार से समित है, ठीक उसी प्रकार से आपको दिए गए सेट जैसा ही समित का आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से मूल करे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक नीचे समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन जो चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो प्लस कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम माइनस को रखते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, माइनस के जगह पर गुना था, माइनस के जगह पर यहाँ पर आपको गुना रखते हैं। और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो गुना के जगह पर भागा रखते हैं। और यहाँ पर माइनस, ये भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो भागा की जगह पर यहाँ पर प्लस रखते हैं। ठीक है ना, ये प्लस हो गया। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए चिन्ह बदल दिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 हो गया। ठीक है, 30 गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, फिर माइनस 10 दिख रहा है और भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं, तो 5 दूनी के 10, ये 5 मिनट में कट गया ना, 5 दूनी के 10 हो गया और 30 5 150। ठीक है ना, यहाँ पर 30 5 यहाँ पर 30 दिया, हाँ 30 यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, हम 2 लिखे हुए। ठीक है, वही तो देखिए
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 5 दिए तो यहाँ पर 5 होना चाहिए ना, ये 2 आपको नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 5 हो गया, तो ये 30 5 150 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 2 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 152 आ गया, और 152 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको 47 हो जाएगा, 147 हो गया। तो 147 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन पहला में दिया है कि कुछ जूते कोट है, तो मान लीजिए कुछ जूते क्या है, कोट है, तो यहाँ पर जूते को रखते हैं, कुछ जूते जो है ना वो क्या है, कोट है, तो कुछ जूते क्या करते हैं, कोट में रखते हैं, ये कोट है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ कोट बटन है, लेकिन कुछ कोट क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर बटन दिख रहे हैं, ये बटन है, यहाँ पर बटन है, ठीक है। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या दिख रहे हैं, निष्कर्ष दिख रहा है कि देखिए कोई बटन, देखिए कोई बटन जूता नहीं है, तो कोई बटन और जूता नहीं है, ये ठीक है, ये आपको गलत बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपको कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि कुछ जूते, बोल रहा है कुछ जूते बटन है, तो कुछ जूता बटन से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। बोले कोई बटन जूता नहीं है, तो कोई बटन जो है ना वो जूता नहीं है, तो कोई बटन और जूता से आपस में कोई समझ नहीं है दिख रहे, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है ना, वन आपको सही बोल रहा है, ठीक है, यानी वन आपको सही बोल रहा है। देखिए अब वन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि कोई जूता बटन नहीं है, भी बोल रहा है ना कि कोई बटन जो है ना बटन वो जूता नहीं है, तो ठीक है, डायग्राम में भी दिख रहा है कि नहीं है, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विक्रेता यानी 41,642 में, देखिए 41,622 में यहाँ पर 42 लैपटॉप की बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है, तो 3952 लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग यानी खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक विक्रेता है, ठीक है ना, एक विक्रेता है, जो यहाँ पर एक विक्रेता 41,622 रुपये में वो कितना बैग खरीद रहा है, वो 42 को बैग खरीद रहा है। फिर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको ये खरीद रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये खरीद रहा है, उन्होंने क्या किया कि 37,345 में वो 35 बैग की दर से बेचता है, यानी देखिए ये कितना में 41,622 में खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर 37,345 में वो 35 बैग क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, यानी इस भी कर रहा है। तो बोल रहा है कि 3952 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए, वो 3952 रुपये कमाने के लिए वो कितने बैग जो है ना वो खरीदेंगे या कितने बेचेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा है क्रय मूल्य हो गया, यानी क्रय मूल्य लिखा है, ये क्या दिख रहा है, क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य देखिए खरीद रहा है कितना में, 41,622 रुपये में, ठीक है ना, वो कितना बैग खरीद रहा है, तो 42 को बैग खरीद रहा है, तो 42 को भाग करते हैं, इनको भाग करने के बाद में कितना देगा, ठीक है, ये 991 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब खरीद रहा है ये कितना में, अब कितने देखिए अब बेच कितना रहा है, तो यहाँ पर देखिए 37,000, ठीक है ना, तो सीपी को रखते हैं या मान लीजिए विक्रय मूल्य रखते हैं, देखिए ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में कितना करा है, देखिए 37,000, थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है, देखिए ये 37,345 में और कितने में ये बेच रहा है, देखिए यहाँ पर 35 को यहाँ पर भाग कर लेंगे, क्योंकि देखिए 41,622 में वो खरीद रहा है कितना बैग, तो 42 बैग, तो इसको भाग करने पर कितना क्या 951 आ गया, 91 आ गया सॉरी, और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 37,345 को क्या करे, इतने बेच रहा है, कितने बैग, तो यहाँ पर 35, इनको भी भाग करेंगे, भाग करने के बाद में कितना गया, इन दोनों को भाग करने के बाद 1067 आ गया, ठीक है, 167 रुपये आ गया, 167 रुपये आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब बोल रहा है कि लाभ अर्जित करने के लिए, तो लाभ इसमें देखिए इन दोनों में लाभ कितना आ रहा है, इन दोनों में लाभ कितना आ रहा है, इन दोनों को लाभ देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं लाभ, देखिए ठीक है, यानी लाभ अर्जित करने के लिए 1000 सॉरी यहाँ पर आपको 1067 माइनस के दे रहे 900, ठीक है ना, 991 दे रहे, इसको माइनस करने के बाद में कितना गया
ये 76 रुपये गया, ठीक है, 76 रुपये गए। लेकिन आपको लाभ अर्जित कितना कर रहा है यहाँ पर 3952। तो यहाँ पर आपको देखिए 3952 को रखते हैं, ये 3952 और 3952 को यहाँ पर 76 में भाग कर लेंगे। इनको भाग करने के बाद में कितना गया, ये 52 को आ गया, कितना गया 52 आ गया। यानी 3952 रुपये, देखिए 3952 रुपये लाभ अर्जित करे खातिर उसको बैग को कितना खरीदे या बेचना चाहिए, तो 52 को। तो 52 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए कि बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण यानी इतने के वास्तविक मूल्य समान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया, इनको सही बना रहा है, बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए यानी समान है। देखिए तो इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 4x² दिया है, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर bx दिया है, bx दिया है, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर 16 दिया है, बराबर में 0 दिया है। इनके क्या करते हैं, यानी मूल वास्तविक समान रखते हैं। जब मूल वास्तविक समान रखेंगे, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर देखिए यानी मूल वास्तविक ठीक है ना, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक समान दिख रहा है, ठीक है ना, ये समान है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर b को रखते हैं, b² करेंगे माइनस फॉर्मूला होता है, यानी मैं यहाँ पर b² 4ac बराबर में 0 होता है। देखिए तो यहाँ पर b का b² कर देंगे, फिर माइनस 4 का 4 रखेंगे, a का मान कितना दिए तो 4 दिए, फिर गुने c का मान कितना दिए तो 16 दिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, a का मान कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, b का मान कितना दिख रहा है, a का मान हो गया, तो b को छोड़ दीजिए, a हो गया, b हो गया, और c का मान क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये आपको a को मान रखते हैं, ये c का मान रखते हैं। अब b को तो आपको बोला है, तो b को स्क्वायर कर रहा है, ठीक है ना, b का स्क्वायर कर रहा है। अब ठीक है, आगे देखिए, अब इसको एक स्टेप और चलते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो इसको 16 चौचौक 16, हाँ पहले क्या करते हैं b का स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 को 4 16 में गुना कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 256 आ गया, ठीक है, 256 आ गया। अब 256 को करते हैं वर्गमूल निकालेंगे, 256 का वर्गमूल निकालेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगाए, तो स्क्वायर हटाने के बाद में कितना आ रहा है, यहाँ पर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, कितना आएगा 16 आ जाएगा। देखिए 16 या तो प्लस में भी होगा या तो माइनस में होगा, तो दोनों रखते हैं, प्लस माइनस दोनों रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है प्लस भी माइनस भी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए रवि शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि बोल रहा है कि यदि वो रवि अपनी कार को यानी अपनी सामान्य चाल की 2/7 चलाता है, ठीक है, चाल से चलाता है, वह शहर बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यदि रवि अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर बी से शहर ए से शहर बी की तक जाने में कितना समय यानी मिनट में लगता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रवि जो है, रवि ना शहर ए से और शहर बी तक की यात्रा करता है, ठीक है, लेकिन रवि अपनी कार को समान चाल से चलाती है। समान मतलब यहाँ पर 2/7 की चाल से चलाती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि शहर, देखिए बोल रहा है कि शहर बी और शहर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। शहर ए से शहर बी में जाने के लिए वो 30 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो रवि अपनी सामान्य चाल से चलता है, तो शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगता है। तो शहर ए और शहर बी में जाने तक समय कितना लगता है, इसमें टोटल कितना दिया है, यहाँ पर 2 को दिया है, क्योंकि रवि और देखिए ए और बी शहर दिया है तो 2 हो गया, और यहाँ पर 7 में से 2 को घटा लेंगे, और कितना गुना दिख रहा है 30 मिनट लेट दिख रहा है, 30 मिनट को लेट करेंगे। अब देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और गुने 30 दिख रहा है, तो 6 5 30 हो गया, और 6 दूना के 12 हो गया, यानी 12 मिनट हो गया, ठीक है ना, ये 12 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर 12 मिनट लेट पहुँचता है, कुछ बोलना है। देखिए ए से और बी के बीच में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर आपको 12 मिनट, तो 12 मिनट को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।